आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हमें दोस्तों सूत्र दिया गया है, हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो हमारा सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र क्या है, ये हमारे पास है CH3COCH3, ये हमारा सूत्र है। इसकी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पर बतानी है। तो कैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी वो यहाँ पर कैसे बनेगी। यहाँ पर हमारा जो है दोस्तों कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके लिए इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब ये जो हमारा कार्बन है दोस्तों, इस कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोजन। अब तीनों हाइड्रोजन के पास दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो मैं बाहरी कोश के एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जो है कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और कार्बन है, ठीक है, और इसके साथ भी हमारा इसी तरह से 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने इसे व्यवस्थित कर लिया। अब इस कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसे भी हम व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने व्यवस्थित कर लिया। इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। 4 इलेक्ट्रॉन को हमने व्यवस्थित कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे भी हम व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5 और 6। 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों कि इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा हो गया इन तीनों हाइड्रोजन का। इसी तरह से ये जो हमारे हाइड्रोजन है, ये भी क्या करेंगे, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका अष्टक पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का भी अष्टक यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक क्या है, पूरा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इन 6 हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन को देखूं, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाए। तो ये क्या करता है, ये जो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, तो इसलिए इसका जो इस ऑक्सीजन का जो अष्टक है वो भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है, तो वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। तो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं और इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसको जो है कितने मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। तो इसे दोस्तों हम यहाँ पर ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसे यहाँ पर से मिल गए, ठीक है, इस कार्बन को, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसे यहाँ पर मिल गए। ठीक है, इस कार्बन के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन में भी इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। तो ये जो हमारा 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे, ये तो इसको मिल गए, साथ ही इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पर मिल गया, तो इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया इस कार्बन का। अब ये जो हमारा बीच में जो कार्बन है, इसका अष्टक भी पूरा हो गया। वो कैसे, उसे पूरा कर, इसे देखने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ से मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसे इन दोनों कार्बन से मिल गए। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन के लिए देखूं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, तो ये वाला जो कार्बन था दोस्तों, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है, यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।